क्या आपने कभी सोचा है कि लोग कैसे अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल कर लेते हैं? कैसे वो इतने कामयाब हो जाते हैं? हर कोई स्ट्रगल कर रहा है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए। इस पॉडकास्ट में आपको सक्सेसफुल लोगों की कुछ कॉमन आदतें जानने को मिलेंगी। किसी चीज़ को बार बार और कॉन्स्टेंटली करने से आप आसानी से सफलता हासिल कर सकते हो। ये सब पॉसिबल होता है हैबिट बिल्ड करने से। मैं आपसे कुछ ऐसी ही प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स और स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी एक अमेजिंग बुक की मदद से जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसको लिखा है स्टीफन आर कोवे ने। इस बुक ने ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ मेरा जो नज़रिया था उसको बदल के रख दिया। इसने मुझे सिखाया कि कोई भी बदलाव लाने के लिए शॉर्ट टर्म फिक्सेस नहीं होती हैं, इसमें वक्त लगता है। ये 7 स्ट्रैटेजीज ना सिर्फ खुद को बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करती हैं। ये स्ट्रैटेजीज हमारे वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ पे फोकस करने के साथ ही हमारी आदतों को भी डेवलप करती हैं, जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। जो 7 हैबिट्स मुझे सीखने को मिली हैं, इससे हम अपनी निजी ज़िंदगी और काम में काफ़ी कुछ हासिल करके अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, तो चले बढ़ते हैं। जो पहली आदत है वो ये है कि हमें कोई भी काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए बिना किसी के बोलने से पहले, और एक प्रोएक्टिव अप्रोच इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ करने के लिए किसी की अप्रूवल का इंतज़ार मत करें। इसका मतलब है कि अपनी ज़िंदगी और फैसलों का जिम्मेदार किसी और को ना ठहराएं और अपने फैसले खुद किया करें। प्रोएक्टिव होने का ये भी मतलब होता है कि आप मसले का हल ढूंढें, ना कि मसले पे ध्यान दें। किसी प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन करने के बजाय एक प्रोएक्टिव इंसान खुद से जिम्मेदारी लेता है, हल यानी सोल्यूशन ढूंढता है और उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि आपका एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम आने वाला है और आपको पता है कि आपने सही से तैयारी नहीं की। प्रोएक्टिव इंसान तमाम कोशिशें करता है और जल्द से जल्द पढ़ाई करने लग जाता है, जिससे वो एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहे। जबकि रिएक्टिव इंसान उसको कहते हैं जो लास्ट मिनट तक इंतज़ार करता है या फिर किसी का वेट करता है जो उसको पढ़ाई करने के लिए रिमाइंड करते रहें, और फिर अपनी पुअर परफॉर्मेंस को ये कहकर जस्टिफाई करता है कि मेरे पास वक्त नहीं था या मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। एक और एग्जांपल होगा, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा, लीड लें। और अगर आपको लगता है कि ये 9 to 5 वाली जॉब के लिए आप नहीं बने, तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। किसी के बोलने का या परमिशन का इंतज़ार मत करो। बी योर ओन बॉस। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए बेहतर है तो सोचो मत, आपसे बेहतर आपके लिए और कोई नहीं सोच सकता। दूसरी हैबिट है एक साफ और क्लियर दिमाग रखने की। इसका मतलब है कि एक सीधा सा क्लियर सा विजन हो आपके दिमाग में कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, और फिर उसको अचीव करने के लिए काम पे लग जाओ। अगर आप एक केक बेक करना चाहते हो या अगर आपने किसी को कुछ खाना बनाते हुए देखा है, तो वो पहले सोचता है कि उसको कौन सा केक बनाना है और उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो उसको अरेंज करता है और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको बनाने लगता है। अब सोचना, आप अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान कर रहे हो। ऐसे ही तो नहीं चले जाओगे। ट्रिप पे जाने से पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप कहाँ जाने वाले हो, कितना समय लगेगा, कितने दिन के लिए जा रहे हो और आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करना चाहते हो। इससे आप अपना रास्ता प्लान कर सकते हो, एक बजट बना सकते हो एक्सपेंसेस का, और जो भी अरेंजमेंट्स है वो सारी कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी के लिए भी हमारा एक प्लान होना चाहिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिश करते रहना ज़रूरी है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम समय समय पर अपने एक्शंस को रिवाइज करें, इवैल्यूएट करें, परखें, और अगर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करें, जिससे हम अपनी गोल की तरफ तेज़ी से और बिना किसी रुकावट के बढ़ते रहें। जो तीसरी हैबिट है वो है ज़रूरी कामों पे ध्यान देना। इसका मतलब है उन चीज़ों पे अहमियत दें जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जैसे आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, आपके गोल्स वगैरह। बहुत सारी लेडीज़ इससे काफ़ी सहमत होंगी जब मैं कह रही हूँ कि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन हम इससे अनदेखा कर देते हैं। हम ध्यान देने लगते हैं अपनी फैमिली पे, अपने करियर को बढ़ाने में और घर के कामों पे, लेकिन अपनी हेल्थ को इस चक्कर में नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम अपनी सेहत को इम्पोर्टेंस देते हैं तो बाकी सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। बाकी लोगों के लिए एक और एग्जांपल जिससे वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जहाँ आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है,
जो आपको कल सबमिट करनी है और आपकी फैमिली भी उसी टाइम नाइट आउट प्लान कर रही है। आप या तो घर पे बैठकर असाइनमेंट कर सकते हो या आप चूज़ कर सकते हो बाहर जाकर मज़े करना। अगर आपने घर पर रहने का फ़ैसला लिया तो इसलिए लिया कि आपको पता था कि असाइनमेंट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। इस तरह आप प्रायोरिटाइज कर पाते हो कि आपके लिए कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है बेस्ड ऑन कि वो कितना अर्जेंट है या कितना अहम है। फोर्थ हैबिट है कि किसी भी सिचुएशन में दोनों के फ़ायदे के बारे में सोचें। हर सिचुएशन को इस सोच के साथ हैंडल करें जिसमें आपका और आगे वाले का भी फ़ायदा हो। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाओ और बस अपने फ़ायदे के बारे में सोचो, और ऐसा भी नहीं है कि आप आराम से बैठ जाओ और कहो कि भाई कोई बात नहीं, आप ले जाओ, आप रख लो। इट्स अबाउट स्ट्राइकिंग अ बैलेंस जिससे सब जीत सकें। ऐसा ही एग्जाम्पल है नेगोशिएशंस में। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग कि आपको सब कुछ मिल जाए और आगे वाले को कुछ ना मिले, ऐसा उपाय ढूंढो जिससे दोनों का फ़ायदा हो। इससे दोनों खुश और दोनों का रिश्ता भी आगे तक जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको ऐसा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जिससे ना सिर्फ आप खुश हो बल्कि आगे वाला भी सेटिस्फाइड हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई सिचुएशन आए, याद रखना दोनों की जीत हो, शुड बी अ विन विन। और देखो कि ये कैसे मैजिक की तरह काम करता है आपके और आपके आसपास वाले लोगों के लिए। फिफ्थ हैबिट है कि आप दूसरों को समझने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि आप दूसरों की बातों को सुने, इम्पोर्टेंस दें कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनके नज़रिए को समझें, इससे पहले कि आप अपना नज़रिया उनको समझाने लग जाओ। ये हैबिट रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। इमेजिन करें कि आप किसी मीटिंग में हैं और किसी ने आपसे एक आइडिया शेयर कर दिया जिससे आप बिल्कुल भी सहमत नहीं हो। बिना इसके कि आप तुरंत ही कह दो कि ये क्या बकवास है या ये काम नहीं करने वाला है, कुछ टाइम लो, समझो, ये सुनने के लिए कि वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, और उनसे काउंटर सवाल पूछो। ये समझने की कोशिश करो कि वो कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं और उनको क्यों लगता है कि ये उनका आइडिया काम करेगा या अच्छा है। इससे आप सिर्फ उनकी बातों की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे बल्कि आप उस सिचुएशन को हैंडल करने का एक अलग ही पर्सपेक्टिव सीख रहे हो। एक और एग्जाम्पल होगा आपके खुद के पर्सनल रिलेशनशिप्स में। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो गए आपसे और इस बारे में बात करना चाहते हैं। बजाय इसके कि आप कराटे मोड ऑन कर लो और डिफेंड करने लग जाओ उसी वक्त उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, आप इंस्टेड कुछ वक्त लेकर उनकी बात सुन सकते हो और उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्नॉलेज करने की कोशिश कर सकते हो। इससे उनको महसूस करवा सकते हो कि आप उनके इमोशंस की कदर करते हो और उनको ऐसा लगेगा कि आप उनकी बात सुनना चाहते हो। इससे आपका रिश्ता काफ़ी मजबूत हो सकता है। सिक्स्थ आदत डालनी है कोलैबोरेट करने की। सक्सेसफुल लोग हमेशा ये मानते हैं कि साथ मिलकर काम करने से हम वो सब अचीव कर सकते हैं जो अकेले काम करने से नहीं मिल सकता। राइटर्स के शब्दों में कहा जाए तो साइनर्जी कहते हैं इसको। जब हम साइनर्जाइज करते हैं तो काफ़ी सारे अलग अलग राय मिलते हैं ऐसी लोगों के जो सब एक ही तरह का गोल अचीव करना चाह रहे हैं। इससे अलग राय मिलती है, अलग सोच और ऐसे उपाय मिलते हैं जो एक इंसान के करने या सोचने से काफ़ी बेहतर होते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल होगा हमारा कॉयर ग्रुप जो कॉलेज में हुआ करता था। उसमें कई सारे लोग और कई सारी आवाज़ें होती थी, लेकिन जब वो एकजुट होकर गाते थे ना तो बात ही कुछ और थी। या आप काम पर प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस की बात कर लें जो आपको मिलके बनानी होती है। सबके आइडियाज़ जब मिलते हैं तो आउटकम काफ़ी ज़बरदस्त होता है। जो आखिरी हैबिट है वो ये है कि अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ कर लें, 100 जिसको कहते हैं। साफ मतलब ये कि अपने फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबीइंग का ख्याल रखा जाए जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट रहें। अगर आप किसी चीज़ पर अपना बेस्ट देना चाहते हो उसके लिए ये 4 एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक कहावत है, जान है तो जहान है। अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेक श्योर करना ज़रूरी है कि आप ठीक हो। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो किन चीज़ों से और कैसे आप अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ रख सकते हो? फिज़िकल वेलबीइंग से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब हेल्दी फूड खाना जिससे आपको ताकत मिले,
एक्सरसाइज और अपनी नींद सही से कंप्लीट करना। जब आप अपने जिस्म का ख्याल रखते हो तो आपके पास ज़्यादा एनर्जी होती है स्ट्रेस को हैंडल करने में। नेक्स्ट है मेंटल एस्पेक्ट। इसका मतलब ऐसी चीज़ों में अपना वक्त लगाएं जो आपके दिमाग को चैलेंज कर सकें और उसको सोचने पर और एक्टिव रहने में हेल्प कर सकें, जैसे किताबें पढ़ना, कुछ नया सीखना, पजल्स या ब्रेन टीजर सॉल्व करना। अगर आप अपने दिमाग को एक्टिव रखते हैं, आप प्रॉब्लम्स को सही तरह से सॉल्व कर सकते हो और कुछ अनोखा सोच सकते हो। यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इमोशनल एस्पेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब दूसरों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना और अपने इमोशंस का ख्याल रखना। अपने चाहने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना। कृतज्ञता या शुक्रगुजार होना उन चीज़ों और लोगों के लिए जो आपके पास हैं, और काम से हटकर थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालना। फाइनली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, जहाँ ये जानना कि आपसे बढ़कर कोई और है जिसके साथ और जिसकी वजह से आप यहाँ हैं। जो भी हैं, जैसे भी हैं, बस उसी की वजह से हैं। कुछ वक्त निकालकर सोचना कि आप किस लिए बनाए गए हो, किस लिए दुनिया में भेजे गए हो, आपका पर्पस क्या है। अपने रब या भगवान को याद करना, वक्त निकालकर अपने फेथ के बारे में सीखना, पढ़ना, किसी की मदद करने के लिए खड़े होना, या अपने आसपास की दुनिया में सुकून से वक्त गुजारना और ग्रेटफुल होना कि आपके पास वो सब है जो शायद किसी और के पास ना हो। ये 7 हैबिट्स किसी को भी हेल्प कर सकती हैं ज़िंदगी के किसी भी एरिया में सक्सेस अचीव करने के लिए। प्रोएक्टिव रहने से, अंत को याद रखते हुए शुरुआत करने से, अहम चीज़ों को पहले रखते हुए, किसी सिचुएशन में दोनों का फ़ायदा देखने से, पहले दूसरों को समझने की कोशिश करने से, मिलकर काम करने से और अपने आप पर वक्त इन्वेस्ट करने से हम ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जिसमें हम कामयाब और संतुष्ट रहते हैं। ये 7 हैबिट्स वही सक्सेस की चाबी है जिसके बारे में मैं और आप हमेशा सोचा करते थे। अगर आप मेरे साथ हो और यहाँ तक जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और शेयर कर देना। मैं अगले पॉडकास्ट में आपसे मिलती हूँ कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटते रहिएगा, क्योंकि दुनिया में काफ़ी नफरत भरी हुई है।